अडानी टर्न ऑन पावर सप्लाई टू बांग्लादेश फ्रॉम झारखंड प्लांट। सोचकर देखिए, झारखंड से बिजली सप्लाई हो रही है बांग्लादेश को। अडानी पावर बिगिन पावर सप्लाई टू बांग्लादेश। अडानी का गोड्डा पावर स्टार्ट पावर सप्लाई टू बांग्लादेश। कौन से प्लांट से सप्लाई हो रही है? गोड्डा प्लांट से। अडानी का झारखंड में एक पावर प्लांट है जिसका नाम गोड्डा पावर प्लांट है, वहां से बांग्लादेश के लिए बिजली सप्लाई हो रही है। 800 मेगावाट के 2 यूनिट हैं, उनमें से एक यूनिट चलाकर बिजली भेज दी गई है, दूसरी वाली यूनिट चलाकर बिजली और भेजी जाएगी। साहब आप पूछेंगे, हमारे देश में रहते हुए दूसरे देश को बिजली भेजने का क्या लॉजिक है? पैसा लगेगा, लेकिन जगह तो इसने झारखंड की यूज करी है, फिर झारखंड को भी मिलेगा क्या? झारखंड को अडानी कुल उत्पादित बिजली का 25% झारखंड को ही देंगे या झारखंड सरकार को देंगे कि साहब ये रखिए आप अपने लिए, चूंकि जगह मैंने आपकी यूज करी है तो 25% आपका, अब व्यापार करने दीजिए। फिर आप पूछेंगे झारखंड ही क्यों चुना? मैप पर देखते हैं, गोड्डा को समझते हैं। इस प्रकार से पावर केबल के माध्यम से बिजली भेजी जा रही है अडानी के द्वारा। 800 में इनके माध्यम से बिजली सप्लाई हो रही है। तो देखिए इधर ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश से अगर आप इधर की तरफ देखें तो यहां पश्चिम बंगाल है, ये झारखंड है। झारखंड के बिल्कुल पूर्वी तट पर ये जो आपको रेड मार्क दिखाई दे रहा है, ये गोड्डा पावर प्लांट है। गोड्डा पावर प्लांट से यहां यानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की जा रही है, ठीक है ना। तो बीच में से पश्चिम बंगाल से होते हुए केबल गुजरेगी और यहां से होकर के बिजली का सप्लाई होगा। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि एक बात बताइए, बिजली का प्रोडक्शन होकर बांग्लादेश को भेजने की जो योजना है, इस योजना में कोयला कहां से आएगा? झारखंड से निकाला जाएगा या कहीं और से? तो इसके लिए साहब जबरदस्त इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं आपको वो बताता हूं। असल में इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो कोयला आ रहा है वो आ रहा है अडानी के द्वारा परचेज की गई माइंस ऑस्ट्रेलिया में थी ना, उससे। अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में जो माइंस परचेज की थी उससे जो अबॉट पॉइंट ऑफ कोल है यहां से निकल करके, या कार्माइकल जो कोल्ड माइन है, इन कोल माइन है कार्माइकल, वहां से कोयला आएगा और कोयला आकर धर्मा पोर्ट जो उड़ीसा में है वहां पर पहुंचेगा और धर्मा पोर्ट उड़ीसा से गोड्डा तक पहुंचाया जाएगा। गोड्डा में उस कोयले से सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट विकसित किया जाएगा और उस पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन करके बांग्लादेश को बिजली संपादित भेजी जाएगी। इस प्रकार से यह प्रक्रिया फॉलो करने का काम किया जा रहा है। यानी सोचिए, पहले समुद्री मार्ग से आकर के धर्मा पोर्ट तक कोयला आया, धर्मा पोर्ट से कोयला आकर के रेलवे के माध्यम से गोड्डा पहुंचा, गोड्डा प्लांट से फिर बांग्लादेश को बिजली पहुंचाई जाएगी। अब सवाल बड़ा बनता है, सर एक तरह से ये तो बड़ी विन विन सिचुएशन है। कैसे? अडानी ने माइंस खरीदी ऑस्ट्रेलिया की, जगह यूज कर रहा है इंडिया की, प्रोडक्ट बेच रहा है इसको बांग्लादेश को, तो इससे तो फायदा ही फायदा है। यही काम तो दुनिया की कंपनियां करती हैं जो अडानी कर रहा है। आपको पता है जापान के साथ क्या होता है? जापान भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। क्या? इंडिया से यहां से बहुत सारा कच्चा लोहा लेता है, कच्चे लोहे को जापान अपने पास ले जाता है, जापान में उसको रिफाइन करके स्टील में कन्वर्ट किया जाता है और वही स्टील वापस इंडिया में बिकने आता है। आपको पता है इंडिया लोहा तो बेचता है, स्टील परचेज करता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर स्टील के अंदर जो स्टील प्रसंस्करण उद्योग हैं वो जापान में ज्यादा अच्छे और किफायती हैं। इस प्रकार से हमको ये वाला कारनामा होता है। अडानी वैसा ही काम कर रहा है। ओवरऑल बात की जाए तो इससे कई मुनाफे भारत को ही हो रहे हैं। ये एक अच्छा प्रयास है, ठीक है। तो बांग्लादेश, अच्छा अब आप पूछेंगे तो फिर इसमें तो खर्चा वर्चा भी बहुत आएगा। बिल्कुल आएगा। असल में इन दोनों के बीच में 2017 के अंदर डील साइन हुई थी बांग्लादेश की सरकार के बीच में और अडानी के बीच में। हालांकि बांग्लादेश की सरकार बीच में एक बार फिर गई। कैसे फिर गई? बोले साहब हम ना अपने प्रोजेक्ट के ऊपर रिवीजन चाहते हैं। रिवीजन कब चाहते हैं? 2 फरवरी की एक खबर आप देख रहे हैं। इनका कहना है अडानी जो कोयला परचेज कर रहे हैं वो महंगा है, महंगे के कारण हमें जो बिजली मिल रही है वो महंगी मिल रही है। हालांकि इस बीच में फिर भारत सरकार उतर कर आई। भारत सरकार ने उतर कर कहा कि देखिए बात ऐसी है, आपको कोयला भले ही मिल रहा हो, आपको हो सकता है कोयला महंगा मिल रहा हो, लेकिन इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी अडानी से डील है, आप अडानी से कोयला लेते हैं, अडानी से लीजिए,
नहीं लेना है मत लीजिए। तब जाकर के फिर इन्हें लगा कि भारत सरकार इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, तब जाके बांग्लादेश ने इनसे फाइनली बिजली खरीदी। ठीक है, तो कोल फायर्ड पावर प्लांट है गोड्डा झारखंड के अंदर। 800 मेगावाट के बिजली के पावर प्लांट हैं जो यहां पर लगाए गए हैं। ये जानकारी मैंने गोड्डा के अंदर आपको बता दी। 1000 मेगावाट इंडिया अंडर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर इनको इस तरह से मतलब वो शामिल किया गया, ये मैंने आपको बता दिया। अडानी पावर इंक पावर परचेज एग्रीमेंट विद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, ये 2018 की खबर आप देख रहे हैं। ये यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके साथ में गौतम अडानी हैं, उन्होंने इनके साथ में इस डील को फाइनल किया और इस प्रकार से सारा कारनामा हो गया। ठीक है, अच्छा, इन overview the coal price they have quoted it is $400 metric ton metric ton, लेकिन ये 250 से कम होना चाहिए, ये बांग्लादेश का मानना था, लेकिन बाद में बांग्लादेश इस बात को लेकर के मान गया। ठीक है, बांग्लादेश के मिनिस्टर ने फिर अडानी से खरीदने के ऊपर कोई बुराई नहीं की। अच्छा, फिलहाल बांग्लादेश के साथ में जो स्थिति हो रही है वो क्या है, इनका फॉरेक्स रिजर्व 6 महीने के मिनिमम स्तर पर है और ऐसी स्थिति में भारत बांग्लादेश को लगातार अपने द्वारा पहले बिजली भेज चुका है, तेल भेज चुका है। आपको मैंने ये न्यूज़ पढ़ाई थी, बांग्लादेश को हमने तेल भेजने का एक रूट अपनाया था और अभी फिलहाल के लिए हम बांग्लादेश के मामले में अपने द्वारा एक और उपलब्धि हासिल किए थे। और वो कैसे कि भारत ने चीन के बिल्कुल किनारे ही इनके स्ट्रेटेजिक जगहों के ऊपर अपनी लोकेशन प्राप्त कर ली थी। तो हमने ऑयल इन्हें दे दिया, उसकी एवज में हमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल गई और अब हम बिजली का डील इनके साथ करने जा रहे हैं। 25 साल तक इन्हें बिजली भारत देता रहेगा, यानी अडानी देता रहेगा और इस वजह से भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशन हैं वो और प्रगाढ़ होते चलेंगे।